तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी इसका जो है जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बारीकी से इसका करिएगा। लगभग 30 से 25 प्रश्न रहेंगे जो आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो कम से कम क्वेश्चन की संख्या तो अधिक होने वाला है, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत हो जाता है तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा और यहाँ पर आंसर के साथ लाए हैं, इसमें नो डाउट आप लोगों को आंसर के साथ लेकर आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको मेरे आवाज़ में थोड़ा सा वोल्ट दिख रहा होगा तो आवाज़ मेरा थोड़ा कम है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में विरोध कौन सा था। तो इटली और जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो इसके विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये विरुद्ध था इसका तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, काउंट काबूर को क्या है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधान पद क्या है, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था, तो ये नाविक था। देखिए यहाँ पर आंसर भी हम दे दिए हैं। ओके, चलिए यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था। नेपोलियन बोनापार्टे ने किया था इसका, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, जलवे राइन की संस्था थी, तो जलवे राइन की संस्था कौन थी, तो व्यापारिया था, ठीक है, व्यापारिया था जलवे राइन की संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि क्या, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। चलिए आठवां नंबर देखेंगे। आठवां नंबर क्या है नेपोलियंस की क्रांति कब हुई, तो नेपोलियंस की क्रांति कब हुई, तो 21 में हुई, 1821 में। चलिए यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो क्या कब किया गया था, तो इसका 32 हो जाएगा, 1832 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था, तो कार्बोनारी 10 में हुआ था, 1810 में हुआ था कार्बोनारी का। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था, तो एड्रियानोपोल की संधि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। कब हुआ था, 1829 में हुआ था, तो 1829 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एड्रियानोपोल की संधि के 2 देशों के बीच हुई, तो कौन सी 2 देश थी, तो यहाँ पर कौन सा था, तुर्की और रूस था। तुर्की और रूस के साथ इनको क्या हुआ था, संधि हुआ था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रूसिया का बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए
आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, पोलैंड के विरुद्ध कौन, क्या है, कौन किसने, क्या है, कुचल दिया। तो कौन किस, क्या है, किसने कुचल दिया, किसने कुचल दिया, तो किसने कुचल दिया, तो इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। इसने कुचल दिया था और रूस ने, ठीक है। किसको कुचल दिया था, तो पोलैंड्स को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर 16 नंबर, सन 1870 में, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध हुआ था। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश की साहित्य एवं ज्ञान की क्या प्रेरणा स्रोत रहा, तो कौन सा देश है, तो यूनान है। चलिए आगे देखेंगे, यूनान है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे अब 18 नंबर क्या है, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा जो इटली संस्था का विकास किया, तो मेजिनी ने किया था। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे, बिस्मार्क निम्न में से क्या थे, तो कूटनीतिज्ञ थे, क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग अगला नंबर 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, सार्डिनिया, सार्डिनिया पीठ क्या है, माउंट शासक कौन था, तो शासक कौन था, शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर कौन सा जगह, विक्टर एमेनुअल थे। कौन था, विक्टर एमेनुअल थे। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि क्या है शहीद हुई, तो कौन थे, तो कौन सा थे, तो यहाँ पर लॉर्ड क्या है, लॉर्ड बायरन, क्या है, लॉर्ड बायरन थे। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, जलवे राइन, जलवे राइन की संस्था किस राज्य ने की थी, तो प्रसा ने की थी। किस राज्य ने की थी, तो प्रसा ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हंगरी, हंगरी किस भाषा का, क्या है, हंगरी किस भाषा का, भाषा क्या था, क्या थी, हंगरी, हंगरी की भाषा क्या थी, तो क्या है, मयार थी। कौन से थी, तो मयार थी हंगरी का भाषा। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम के किसकी पराजय हुई, तो किसकी, तुर्की की पराजय हुई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोले गए हैं, यहाँ पर मारियान, क्या मारियान किस देश का राष्ट्रवाद की प्रतीक है, किस देश का है, तो फ्रांस का है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यूरोप सभ्यता का पालना, क्या पालना किसने, क्या सॉरी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर यूनान को हो जाएगा। किसे कहा जाता है, तो यूनान को हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कितने प्रश्न किए, तो 26 को प्रश्न किए, और 26 में से आपका जो प्रश्न है, सॉरी आपका जो प्रश्न है 26 में से कितना सही हुआ, आप लोग फटाफट से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या बताइएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो 26 में से कितना स्कोर हुआ, 26 में से कितना स्कोर हुआ, आप लोग फटाफट से बताइएगा। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो अगले वीडियो मिलते हैं किसी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के साथ। यहाँ पर फुल पढ़ाई भी होता है, फुल कोर्स भी होता है, तो आप लोग जाकर फुल कोर्स देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।